क्या आपके बेबी के पॉटी वाले एरिया में या डायपर के आसपास के साइड रेड रेड दाने या चकत्ते जैसा हो गया है और वो बार बार रोता रहता है? क्या है ये डायपर रैश है। इसका कारण क्या है? क्या इसका कोई घरेलू इलाज है जिससे ये ठीक हो जाए और आपका बेबी भी स्वस्थ हो जाए? आपको कैसे पता चले कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आपके बेबी को इस परेशानी से बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब ज़रूरी बातों को जानेंगे। प्रेगनेंसी एंड मॉम्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बेबी और मम्मा से रिलेटेड ढेरों ज़रूरी जानकारियाँ मिलती रहती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। छोटे बच्चे के दिन भर सुसु पॉटी करते रहने से उनके डायपर के अंदर का एरिया यानी स्किन ठीक से पूरी तरह सूख नहीं पाती और नम रह जाती है, जिस कारण इसमें जर्म्स पनपने लगते हैं और बच्चे के इन एरिया में छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। यही डायपर रैश होते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी पेनफुल होते हैं। कई बार ये दाने घाव का भी रूप ले लेते हैं। तो जैसे ही हमें दाने दिखे हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बढ़ जाने से बेबी बहुत परेशान हो जाता है। दर्द के कारण वो हमेशा रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमें रैशेज़ की शुरुआत में ही इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार माँ को लगता है कि अगर वो बेबी को डायपर पहना देंगी तो उनका बेबी बार बार गीला होने से बच जाएगा और बेबी की स्किन पूरी तरह से सूखी रहेगी। पर वो ये नहीं समझती कि अगर देर तक बेबी डायपर पहना रहेगा तो पसीने के कारण डायपर ज़्यादा भीग जाने पर बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं। उसी जगह अगर आप बेबी को कॉटन की नैपी पहनाती हैं तो बच्चों के शिशु पॉटी करने पर आप समय समय पर तुरंत उसे बदल सकती हैं, जिससे बेबी गीले में रहने से बच जाता है और उसे रैशेज़ होने का खतरा भी नहीं रहता है। कई बार बच्चे की स्किन पर बार बार डायपर की रगड़ खाने के कारण भी बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं। अगर डायपर ज़्यादा टाइट हो या ख़राब क्वालिटी का हो तो भी रैशेज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार किसी नए ब्रांड के बेबी वाइप्स, डायपर या वॉशिंग पाउडर का यूज़ करने पर भी बच्चे को रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके बेबी को रैशेज़ हो जाए तो कौन से घरेलू तरीके अपनाकर आप इसे ठीक कर सकती हैं, आइए अब इसे जान लेते हैं। सबसे पहला तो है नारियल का तेल। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो कि आपके बेबी की स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है। इस ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जिससे रैशेस को सही करने में मदद मिलती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दिन में 2 से 3 बार थोड़ा सा, करीब आधा चम्मच नारियल का तेल लेकर उसे अपने दोनों हथेलियों पर लगाकर बेबी के रैशेस पर हल्के हल्के हाथों से लगा देना है। इसे लगातार यूज़ करें, बेबी के रैशेस ठीक हो जाएंगे। दूसरा है एलोवेरा जेल। इसको अगर रैशेस पर लगाएंगी तो इससे रैशेस में हो रही जलन और सूजन दोनों पर ही बहुत आराम मिलेगा। ये स्किन को ठंडक देती है, जिससे जलन और दर्द में आराम मिलता है। दिन में 2 से 3 बार एलोवेरा जेल लगाने से रैश पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। दही से भी रैशेस पर काफ़ी आराम मिलता है। इसमें सूजन रोधी और प्रोबायोटिक होते हैं जो इन्फेक्शन को दूर करते हैं। लेकिन दही खिलाने से पहले आप ध्यान रखें कि आपका शिशु ठोस आहार खाता हो, यानी कि 6 महीने से कम का ना हो। और दूसरा, ठंड के टाइम भी दही का यूज़ ना करें। आप दही को स्किन पर भी लगा सकती हैं डेली, लेकिन ठंड में नहीं। सेंधा नमक में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें भी सूजन रोधी गुण पाया जाता है। ये त्वचा की जलन और सूजन को कम करता है। आप ओट मील का भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें सैपोनिन नाम का यौगिक होता है जो कि स्किन के रोम छिद्र में धूल, मिट्टी और तेल को हटा देता है और इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन बेबी के स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा। ये रैशेस की जलन और सूजन को भी दूर कर देता है। अब इसे यूज़ कैसे करना है? आपको 1 चम्मच सूखा ओट मील लेना है और बेबी के नहाने के पानी में इसे मिला देना है। इस पानी में शिशु को 15 से 20 मिनट के लिए बैठा दें। फिर शिशु को बाहर निकालकर अच्छे से पोंछ लें। ऐसा दिन में 2 बार करें। क्या आपको पता है कि माँ का दूध बच्चे में हो गए रैशेस की कितनी बढ़िया मेडिसिन है? आपको बस अपने ब्रेस्ट से कुछ बूंदें दूध की लेनी है और बच्चे की स्किन पर लगाकर छोड़ देना है और उसे सूखने दें। ये रैशेस के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैशेज़ के दौरान क्या लक्षण दिखे जिससे आपको तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपको बेबी की स्किन पर थोड़ा सा भी रैश दिखाई दे तो आपको तुरंत ही घरेलू उपचार शुरू कर देना चाहिए, जिससे वो शुरू में ही ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी अगर बच्चों में ये सारे लक्षण दिखाई दे या इनमें से कुछ भी एक दो दिखे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सबसे पहला, अगर रैशेस के आसपास पिंपल या ब्लिस्टर यानी कि छाले हों। दूसरा, अगर आपके बेबी को फीवर भी आ रहा हो। तीसरा, अगर बेबी का वेट अचानक से घटने लगे। चौथा, अगर रैशेस बाहों या पैर तक फैलने लगा हो। पांचवा, अगर ये रैशेस एक हफ्ते तक भी ठीक नहीं हो रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप बेबी को रैशेस से बचा सकती हैं। पहला, समय समय पर डायपर बदलें। आपको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं डायपर गीला तो नहीं हो गया है। गीला होने पर उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। लंबे समय तक स्किन गीली रहने से ही रैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, डायपर का सही चुनाव। अपने बेबी के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ही डायपर खरीदें। ख़राब क्वालिटी के डायपर पर बेबी की स्किन के लिए बहुत ख़राब होता है। ज़्यादा टाइट डायपर भी नहीं पहनाएं। डायपर थोड़ा सा ढीला ही रखें। टाइट डायपर पहनाने से बच्चे की स्किन कट सकती है और अंदर तक हवा नहीं जाने से भी रैशेज़ हो सकते हैं। तीसरा है, एक अच्छी बेबी क्रीम का यूज़ करें। डायपर उतारने के बाद बेबी की स्किन पर अच्छी क्वालिटी का बेबी क्रीम यूज़ करें। बेबी के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, तो हमें बेबी की स्किन को लेकर किसी भी तरह की असावधानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, स्किन को रगड़े नहीं। बच्चे का डायपर चेंज करते टाइम आप गुनगुने पानी से या कॉटन को गीला करके उसके स्किन को सबसे पहले तो अच्छे से साफ़ करें और फिर उसे हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट कपड़े या सॉफ्ट टॉवल से थपथपा कर पोंछें या फिर धूप में सुखाएं। तेज़ी से रगड़े नहीं। बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, रगड़ने से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। पाँचवा, अगर बेबी को रैशेस से बचाना है तो आप ध्यान रखें कि अपने बेबी के लिए कॉटन नैपी का यूज़ करें। डायपर का यूज़ बहुत कम ही करें। कभी बाहर जाना है या कोई और कारणवश अगर डायपर यूज़ करना ही पड़े तो उसे जल्दी जल्दी बदलते रहें और बीच बीच में बेबी की स्किन को हवा और धूप दिखाते रहें। छठा, बच्चों के कपड़े को अलग से हल्के डिटर्जेंट से वॉश करें और उन्हें धूप में ही सुखाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलते रहते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ।